समस्त हिंदू संगठन उदयपुर कन्हैयालाल जी के घर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके घर पे पहुंचे हैं। सभी हिंदू संगठन जो उदयपुर के पदाधिकारी हैं सारे उनके आज यहाँ घर पे मौजूद हैं। सुनील जी कन्हैयालाल जी के दोनों सुपुत्र एवं परिजन भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ एक बार आप करता थे निकल जाओ आप वोटिंग हो जाओ वहीं से उठो वहीं से उठो जाओ निकलता रहो वही जाए निकल जाओ आई जाओ वहीं से तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज कन्हैयालाल जी के परिवार से मिलने उदयपुर के सभी संगठन यहाँ प्रमुख लोग उपस्थित हैं जो कन्हैयालाल जी के परिवार से मिलने और उनको पुष्पांजलि करने यहाँ उनके घर पे निवास स्थान पहुँचे। दोस्तों ये संगठन के वो लोग हैं जो 28 तारीख मंगलवार को जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी लगभग 3 बजे, तो ये सभी लोग बिल्कुल हरकत में आकर वहाँ मौके पर पहुँचे। व्यापारी है व्यापार मंडल वाला है बच्चे का आपका संगठन यहाँ पधारे हुए सभी हिंदू संगठन के अग्रिम हिंदू संगठन के पदाधिकारी महोदय, आप सब लोगों ने जिस दिन जैसे ही घटना स्थल इस घटना का अपने को मालूम पड़ा, मैंने कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब से निवेदन किया, सभी हिंदू संगठनों के मुखियाओं से निवेदन किया कि अपने शहर में अपने हिंदू भाई के साथ में ऐसा हृदय विदारक घटना हो गई। तुरंत सबने पूरे हिंदू संगठन में सभी ने स्टेप उठाते हुए मंडी में वहाँ घटना स्थल पे सभी इकट्ठे हुए, बाजार बंद करके सभी हिंदू भाई 8-10 हज़ार की संख्या में इकट्ठे हुए और वहाँ पे हाथीपोल पे जिस तरीके से तीव्र प्रतिकार किया कि एक हिंदू भाई के साथ में ऐसा जघन्य अपराध किया इन जिहादियों ने, उसका आप सभी लोगों के सहयोग से जिस तरीके से सहयोग मिला, इस सहयोग की वजह से ही आज इस परिवार को कुछ राज्य सरकार के घुटने पे टेक के मुख्यमंत्री को भी यहाँ आके
50 लाख की घोषणा की। अभी हाल ही मालूम पड़ा कि एक जने की परमानेंट नौकरी भी कुछ मंत्रिमंडल में अमेंडमेंट करके दे रहे हैं। और अपने कपिल मिश्रा जी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता दी। जिन जिन हिंदू भाइयों की जिसकी जैसी की परिवार की मदद में आ गया है, लेकिन वो कन्हैया जी को तो वापस ला नहीं सकते। कन्हैया जी एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति के नाते आज ये घटना एक हिंदू के ऊपर घटित हुई। सिर्फ कन्हैया जी तो एक प्रतीकात्मक व्यक्ति थे, एक तरह से इनका बलिदान हुआ, एक शहीद हिंदू के शहीद अपन कह सकते हैं, शहीद का दर्जा मिला इनको। और जिस तरीके से आप सभी लोगों का सहयोग मिला, मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। मृतक परिवार की तरफ से भी सौ समाज का प्रदेश अध्यक्ष पॉलिटिकल विंग का होने के नाते और सौ समाज का एक निगम में जनप्रतिनिधि भी हूँ, और सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी और फ्यूचर में भी किसी भी हिंदू भाई के साथ ऐसा कोई मामला हो तो इसी एकता का परिचय देते हुए उसके साथ में तीव्र प्रतिकार करते हुए अपने को इकट्ठा होना है। और जिस तरीके से ये जिहादी सोच डेवलप हो रही है, इसका कहीं न कहीं काउंटर अपने को जरूर इस एकता के साथ में देना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि उदयपुर का कोई सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़े। उदयपुर पर्यटन नगरी है, लोगों का व्यवसाय जुड़ा, लेकिन अगर ऐसा आएगा तो हम किसी भी हद तक जाके हिंदू एकता के लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद। अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आज हम खड़े हैं उन्हीं कन्हैया लाल जी के मकान, उनके साथ उनके गुमराह करके उनके दुकान पे उनको धमकी देके जिस हिसाब से तालिबानी सोच में उनके साथ बहुत ही उनको घर वाले परिवार को परेशान करके उनकी हत्या की है। तो आज समस्त हिंदू संगठन यहाँ पे मौजूद है। आप बताइए, आज आप यहाँ आए हैं इनके परिवार को, आपने क्या सांत्वना दी और क्या आगे क्या है? हमारी तरफ से आज हम सब जैसे पिछले 8-10 दिनों से जितने भी राजनीतिक कांग्रेस बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार को संदेश बताने आ रहे थे, तो हमने आज का दिन नियमित किया, बुधवार का दिन, और हमने सभी सनातन समाज के जितने भी हमारे उदयपुर के अधिकारी हैं उन सभी को सूचना दी, और अब हम 5 बजे इनके घर पर पहुँचे हैं और पुष्पांजलि स्वरूप की है। और इन परिवार को हमने विश्वास दिया है कि भविष्य में अगर आपको किसी प्रकार की सहायता हो तो सनातन समाज सभी संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। आपको जब भी ज़रूरत लगे, हमने अपने मोबाइल नंबर इनको दिए हैं, ये हमारे संपर्क में रहेंगे। और कोई भी उदयपुर में ऐसा आपको लगता है कि हमें कहीं जिहादियों से डर है, तो आप तुरंत हमारे संपर्क में आए। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरा कन्हैया लाल उदयपुर में नहीं बनने देंगे। इसी शब्दों के साथ ओम शांति ओम। आइए, हमारे साथ और भी मौजूद है। आप बताइए, आज इनके कन्हैया लाल जी घर पे आप आए हैं तो उनको क्या विश्वास आपने दिलाया? विश्वास यही कि हम कन्हैया लाल जी नहीं गया है, एक हिंदू गया है। तो हम सब हिंदू सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं और शुरू से ही हम सब साथ रहे हैं। लेकिन गया भी है तो कन्हैया लाल जी समझो शहीद हुआ है। आपने देखा हुआ होगा कि कोई ऐसा घर के अंदर कोई आदमी नहीं था, सारे के सारे लोग वहाँ मुद्दे मजबूत हैं। अभी भी जिस तरह से हमारे पास फ़ोन आया था कि भाई आज बुधवार है और हम सब बैठक जा रहे हैं, तो आज भी हम सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, आपने कैसे क्या इनको सांत्वना दिया घर पे? गिरीश राजानी, अध्यक्ष हिंदी सेंट्रल युवा संगठन। आज जो सर्व हिंदू समाज की जो यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे आज सभी जनों ने 5 बजे एकत्रित होने का समय निश्चित किया था। आज हम दिवंगत कन्हैया लाल जी को पुष्पांजलि अर्पित करके श्री प्रभु श्री से उनको श्री चरणों में सांत्वना देने के लिए आए हैं। आज वास्तव में यहाँ आके जो दुख मन में पिछले 7 दिनों से चल रहा था, यहाँ आने के बाद मन में पीड़ा और ज़्यादा उत्पन्न हुई। जब परिवार को देखा, परिवार की बातें सुनी, हम पिछले 7 दिनों पूर्व जो निर्मम हत्या जो कन्हैया लाल जी के साथ हुई, एक कन्हैया लाल जी की साथ जो हत्या हुई, जिन लोगों ने उनके साथ हत्या की, उनके लिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इससे अधिक मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आइए, हमारे साथ ही मौजूद है कन्हैया लाल जी के सुपुत्र। सभी संगठन के बीजेपी कांग्रेस सीएम भी आपके यहाँ आए, मिनिस्टर भी आपके आए। वास्तव में आज जो आपके यहाँ आए हैं, जो उस दिन वारदात के समय वहाँ मौजूद भी है, सभी हिंदू संगठन आपसे आए हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ आए, आपको कैसा क्या लगा? आप जो मतलब हमारे हिंदू संगठन से जो भी हमें सपोर्ट मिल रहा है सर, इस वजह से तो हमें मतलब बढ़ावा मिल रहा है कि मतलब आगे हमारे साथ भी लोग हैं। क्योंकि देखें, एक फादर का न होना
मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है सर। और मेरे लिए तो मेरे पापा ही सब कुछ थे, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ करते थे। और मुझे आगे स्टडी करवाने का भी उन्होंने ही जिम्मा लिया था। तो सर जो अभी अपना हिंदू संगठन और जो भी लोग साथ दे रहे थे, तो सर हमें इससे बहुत खुशी मिली। आप है कन्हैयालाल जी के पुत्र, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। पापा, इंसान जो इस दुनिया में उसका अगर पापा जिंदा है तो सब कुछ होता है, बाकी की आर्थिक सहायता वगैरह बाकी वो ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है। वास्तव में एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। अगर व्यक्ति खतरे में होगा, उस व्यक्ति की जान ही खतरा होगी तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। आइए, हमारे साथ मौजूद है साहू समाज के वरिष्ठ और जो पार्षद भी है देवेंद्र जी से। मैं देवेंद्र साहू, प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज पॉलिटिकल विंग। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय हुई है, जघन्य अपराध किया है। मतलब ये एक जिहादी सोच के अनुरूप घटना की है उन्होंने, प्री प्लान्ड ये सारा इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वेरी फर्स्ट डे जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा, कन्हैयालाल जी मेरे किसी वाया मीडिया मेरे पास आए, साहू समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो इनके ऊपर कुछ मुस्लिम युवाओं ने इनके ऊपर केस कर दिया। जो इनके पड़ोसी थे, साथ में उठते बैठते थे, मैं जो जिस घटना की वजह से इन पे केस किया, कोई पोस्ट शेयर हो गई। मेरे को जहाँ तक अंदेशा है कि वो मोबाइल भी सही तरीके से चलाना नहीं जानते थे, या तो उनके साथ में षड्यंत्र पूर्वक उस पोस्ट को शेयर किया होगा या किसी अनजाने में हो गया होगा। तो हमने उनको समाज के एक डेलीगेशन के नाते हम उनको थाने में सभी गए, मैं खुद स्वयं मौजूद था। उनके ऊपर केस कर दिया उन मुस्लिम युवकों ने। तो हमने उनको सहायता पहुंचाने के लिए समाज के सारे लोग इकट्ठे करके जो भी सोशल हमारी मदद होती है वो की। इसमें पुलिस वालों ने बहुत नेग्लिजेंसी की, उन्होंने ऐसी धारा इनको सीधा जैसी करवाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर की वजह से दूसरे दिन इनको अनऑफिशियल एक दिन तो थाने में इनको बिठाया, दूसरे दिन गिरफ्तारी शो करके कोर्ट में पेश किया और जमानतें हुई। जमानतें होने के बाद भी निरंतर इनको बराबर पूरे रैकेट के द्वारा धमकियां मिलती रही। तो ये वापस मेरे पास किसी सूचना मिली कि ऐसा वापस हो रहा, तो हमने कहा जो भी हमारी मदद होगी। मैंने SHO से भी बात की, गोविंद सिंह पुरोहित से, उन्होंने कहा हम ज़रूर इन पे क्रॉस केस दर्ज करेंगे। उन्होंने क्रॉस केस भी दर्ज किया और सारे लोग आए भी है, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने मिली भगत से, जिसमें एक SI भी शामिल था, और बिना समाज के हमारे पक्ष को बुलाए उन्होंने आपसी राजीनामा करके इस मामले को रफा दफा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अगर समय पे इनको सुरक्षा देती, संज्ञान लेती, तो यह घटनाक्रम नहीं होता। और फिर समझौता होने के बाद हम भी निश्चिंत हो गए, वो भी निश्चिंत हो गए, दुकान पे बैठने लग गए। और दुकान पे बैठते ही इन लोगों ने पूरे जिहादी सोच के साथ में इस घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत निंदनीय है और मैं सभी हिंदू संगठनों से कहूँगा इस जिहादी सोच को ख़त्म कराए। हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। उदयपुर पर्यटन नगरी है, मेवाड़ की शांतिप्रिय नगरी है, और इसको कायम रखे।